Now we shall start our new chapter, that is trigonometric inverse functions. Trigonometric inverse functions. अभी तक आप लोगों ने डिस्कशन किया रिगार्डिंग लॉग, देन डिस्कशन किया रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन आपने डिस्कशन किया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस. नाउ वी आर गोइंग फॉर द न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस. ये 3 चैप्टर आपको मेरे कोलिग ने पढ़ाया. हेंस फोर्थ आपका मैथमेटिक्स क्लासेस आई शैल कैरी ऑन. तो ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, इनफैक्ट ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी, पर हम लोग इसको क्लास 11 में पढ़ेंगे. इसलिए कि एक तो इनवर्स फंक्शन हमें फिजिक्स में कई जगह यूज़ करना पड़ेगा, इवन इन मैथमेटिक्स भी कई जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा, और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है. तो लेट अस नाउ गो फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस. ये जो वर्ड है फंक्शंस, राइट, फंक्शन का मतलब क्या है? हम लोग एक चैप्टर डिस्कशन करेंगे इन क्लास 11th में डिस्कशन करेंगे इन द नेम ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. उसमें हम लोग फंक्शन का बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. फॉर द टाइम बिंग टू जस्ट गो अहेड, आप इतना याद रखिएगा, अगर हमने कहा x का कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हमने कहा x इज साइन x, या हमने कहा x इक्वल टू लॉग x, या x इक्वल टू लेट अस से x स्क्वायर प्लस 1, राइट. हम इन सबको कहते हैं दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ x. व्हेन आई से फंक्शंस ऑफ x, आई मीन आप अभी इतना याद रखें, x का एक एक्सप्रेशन, सम एक्सप्रेशन इन x को हम लोग x का फंक्शन कह सकते हैं हम लोग. फॉर द टाइम बिंग आप अभी इतना ही याद रखें. आप एक जो इसमें बारीक बात क्या है पर्टिकुलरली, जैसे हमने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x का फंक्शन है, बट इफ आई से y इक्वल टू प्लस और माइनस रूट x, तो ये फंक्शन नहीं है. आप कहेंगे कि ये भी तो x का एक्सप्रेशन है, तो ये फंक्शन क्यों नहीं है? ध्यान रखिएगा, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इतना है कि अगर हम x का ऐसा एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें कि हर एक x के लिए, जो भी x के लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है, वो सारे x के लिए दिस शुड गिव एग्जैक्टली 1 वैल्यू. जैसे अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूँ, तो फ्रॉम दिस रिलेशन अगर x2 है, अगर मैं यहाँ पर इफ आई मेक अ चार्ट x एंड y, पर x2 तो y4, x3 y9, x लेट अस से -3 तो भी y9 है ना, x -2 तब भी y4. मीन्स क्या हो रहा है इसमें, x का वैल्यू जब हमने 2 लिया, x2 के लिए y कितना मिला? 4 मिला. x -2 के लिए भी 4 मिला. प्रॉब्लम ये नहीं है, x को 2 लेने पर x स्क्वायर का वैल्यू बस 4 ही आएगा. x को हमने -2 लिया, वैल्यू 4 आया. प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि 2 के लिए 4 और -2 के लिए 4. क्वेश्चन इज 2 पुट करने पर x स्क्वायर का कितने वैल्यू है? एक वैल्यू है, दैट इज 4. बट इसमें अगर मैं x की जगह लेट अस पुट 1, हमने x को पुट किया 1, तो y क्या होगा? अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो y होगा -1 + 1, मीन्स
एक x के लिए y का दो वैल्यू है। लुक एट माई पॉइंट। जिस समय आपने x का एक ऐसा एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें x का आप कोई एक वैल्यू पुट करो, आपको एक से अधिक वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। जैसे कि यहाँ हो रहा है प्लस और माइनस रूट एक्स में हमने x को तो 1 लिया, बट y का दो वैल्यू आ गया। क्या आ गया? +1 -1। तो हम कहते हैं इस प्रकार का जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये फंक्शन में नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये फंक्शन में नहीं आते हैं। फंक्शन होने के लिए x का वो एक्सप्रेशंस जिसमें एक x के लिए एक ही y आएगा। आप कहेंगे यहाँ तो 2 के लिए 4 -2 के लिए 4, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू y का आ गया, मीन्स x2 के लिए y4, x -2 के लिए y4, ये प्रॉब्लम नहीं है अपने को। दो अलग अलग x के लिए y का एक वैल्यू आ जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है एक x के लिए वैल्यू कितना है। x को 2 लेने पर क्या, जैसे यहाँ पर मैं x को 1 लिए दो वैल्यू आ गया, क्या यहाँ ऐसा हो रहा है कि x को 2 लेने पर दो वैल्यू आ गए? x का 2 का स्क्वायर 4 भी है -4 भी है, ऐसा नहीं ना है। तो हम लोग अगेन आई एम टेलिंग यू, हम लोग फंक्शन का बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखिएगा, अगेन रिपीटिंग, x का ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x का हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने का बाद हमें आउटपुट एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और ये जो कहा गया इनवर्स, ओके, देखो लेट अस फाइंड आउट व्हाट डू वी मीन बाय इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्पेशली। देखिए, तो सपोज लेट अस टेक y = sin x, है ना, ये एक फंक्शन है। जैसे हमने कहा sin π/6 यानी sin 30 डिग्री 1/2, करेक्ट। तो हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज sin इनवर्स 1/2 = π/6। इनवर्स कहने से जैसे हमने कहा y = sin x, इसको हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज sin इनवर्स y is x। जिस समय हम कहते हैं कि sin थीटा = some x you can say, or you can say sin theta = some x, then we say sin इनवर्स x = थीटा। हमने कहा कि साइन इनवर्स x = थीटा कहने से आपको क्या समझ में आता है? मीन्स आप कहेंगे साइन थीटा = x कहने से आपको जो समझ में आता है इस स्टेटमेंट का मीनिंग और इसका मीनिंग में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। डू गेट माई पॉइंट? ये दोनों स्टेटमेंट में देयर इज नो बेसिक डिफरेंस। हमने कहा साइन 30 डिग्री = 1/2, ओके, या साइन π/6 = 1/2। आप कहते हो देन दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/2 is π/6। जैसे हमने कहा साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, है ना। आप कहेंगे कि हमें यहाँ पर वो एंगल रिपोर्ट करना है। हमें यहाँ पर जैसे हमने कहा साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, आपने क्या किया, आपने एक ऐसा एंगल रिपोर्ट किया है जिस एंगल का साइन लेने पर आपको 1/2 मिल रहा है ना। तो साइन इनवर्स √3/2 मतलब क्या होगा, यू शैल गेट और यू हैव टू रिपोर्ट दैट एंगल जिस एंगल का साइन वैल्यू √3/2 होना चाहिए। कौन सा एंगल का? तो यू नो दैट इट इज π/3 और यू कैन से 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2, करेक्ट। तो इनवर्स बेसिकली
क्या मीन करता है आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इफ आस्क यू साइन इनवर्स 1/√2 मीन्स आपको वो एंगल रिपोर्ट करना है जिस एंगल का साइन लेने पर आपको 1/√2 मिलेगा, दैट इज ऑब्वियसली π/4 और यू कैन से 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2। सी नॉट ओनली साइन इनवर्स, आपको अगर एक बार ये समझ में आ गया, इफ यू आस्क यू सपोज tan इनवर्स लेट अस से √3 क्या होगा, तो क्या करेंगे आप? अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो tan ऑफ थीटा √3 होना चाहिए, है ना। tan इनवर्स √3 क्या होगा मैं पूछा मैंने, तो क्या कहोगे आप? अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो tan थीटा शुड बी √3, तो किस एंगल का tan वैल्यू √3 है? यू नो दैट इट इज 60 डिग्री और π/3, कुछ भी कह लीजिए बात बराबर है, आप ये कह सकते हो। आप अगेन ये जो डिस्कशन कर रहे हैं हम, ये डिस्कशन करने का साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस अराइज करते हैं। क्या अराइज करते हैं? से बेसिक क्वेश्चंस ये अराइज करते हैं जब हमने कहा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया थोड़ी देर पहले अभी, इफ आई आस्क यू साइन इनवर्स 1/2, तो आप क्या करोगे? वो एंगल रिपोर्ट करोगे जिसका साइन वैल्यू 1/2 होना चाहिए। साइन 30 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री हुआ, बट आप ये कहेंगे वाई 30 डिग्री, वाई नॉट 360 डिग्री प्लस 30, वाई नॉट 720 डिग्री प्लस 30, वाई नॉट -360 प्लस 30। इनफैक्ट 2k पाई प्लस 30 डिग्री। इन ट्रिगोनोमेट्री 2k पाई इज जस्ट लाइक 0, क्योंकि 2k पाई 0 है तो 2k पाई का एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन ऑफ 390 डिग्री भी 1/2 है, साइन ऑफ 750 भी 1/2 है, एंड सो ऑन। इनफैक्ट साइन नॉट ओनली 30, आप 5π/6 यानी कि 150 डिग्री ले लीजिए आप, या इसमें आप प्लस कर लीजिए 2k पाई। वी हैव प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस, है ना, हुज साइन वैल्यू कैन बी 1/2। अब देखो क्या होगा अगर मैं कहता हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स कहने से ये जो लिखा हमने -1, इसी को ही हम पढ़ते हैं इनवर्स, करेक्ट। मीन्स हम कहते हैं कि y इक्वल टू साइन x, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स y इक्वल टू x। ये जो लिखा हमने साइन इनवर्स y, ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ साइन y होल पावर -1 और साइन ऑफ y पावर -1, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये क्या हो गया? साइन y पावर -1 मीन्स 1/sin y, साइन ऑफ y पावर -1 मीन्स दिस इज साइन ऑफ 1/y। कीप इन माइंड साइन इनवर्स में हम क्या कहते हैं, साइन लिखते हैं फिर n पर -1 देन द नंबर y, लाइक दिस, y और x और व्हाटएवर, जैसे यहाँ 1/2 एंड सो ऑन। ये जो लिखते हैं साइन पावर -1 लिखते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स, यानी t पावर -1 x को पढ़ेंगे t इनवर्स x, t फिर इनवर्स x, t की जगह साइन तो साइन इनवर्स x, कॉस तो कॉस इनवर्स x, टैन के लिए टैन इनवर्स x एंड सो ऑन, करेक्ट। तो अब देखिए बात क्या उठता है यहाँ पर, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज कर रहा है कि जो हमने बताया
इनवर्स फंक्शन, अगर आप फंक्शन का जो डेफिनेशन हमने बताया आपको, उसको अगर आप रिकॉल करें तो अगर हमने कहा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर हम इसका बात करें तो क्या होगा, इफ आई टेक x टू बी 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू यहाँ अगर 1/2 पुट किया जाए, यू नो दैट π/6 भी आएगा, 5π/6 भी आएगा। मीन्स हमने x की जगह रखा 1/2, वैल्यू आ गया π/6, वैल्यू आ गया 5π/6, वैल्यू आएगा π/6 प्लस 2π, वैल्यू आएगा 5π/6 प्लस 2π, नॉट ओनली 2π, 2π, 4π माइनस 2π, यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस। जैसे हमने आपको आज बताया बिगिनिंग में, इफ आई टेक y इक्वल टू प्लस और माइनस रूट एक्स, ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि अगर मैं x को लिया 1 तो y आएगा +1, y आएगा -1, मीन्स एक x के लिए y का एक से अधिक वैल्यू आ गया है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या फंक्शन है? अगर ये फंक्शन होता तो एक x के लिए एक से अधिक y आपको नहीं मिले होते आपको। डू गेट माई पॉइंट और नॉट? यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं जो y इक्वल टू प्लस और माइनस रूट एक्स लिया हूँ, इफ आई टेक y इक्वल टू ओनली प्लस रूट एक्स, तो क्या ये फंक्शन होगा? आंसर इज यस, बिकॉज अब आप कोई भी x लीजिए, हर x के लिए आपको y का एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली इफ आई टेक y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स, तो क्या ये फंक्शन है? आंसर इज यस, हाँ ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। बट अगर आपने दोनों कंबाइन कर लिया, प्लस और माइनस ले लिया, फिर ये फंक्शन नहीं है। तो जैसे आपने यहाँ पर प्लस लिया तो फंक्शन हुआ, माइनस लिया तो फंक्शन हो गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स x में हम ऐसा क्या करेंगे ताकि ये फंक्शन हो सके, मतलब कि एक x के लिए हमें एक ही y मिले, है ना? ध्यान रखिए, जैसे आपने यहाँ पर प्लस लिया या माइनस लिया, हम कहते हैं साइन इनवर्स x का वैल्यू हमेशा, मीन्स साइन इनवर्स x ऑलवेज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। आप कहेंगे ऐसे क्यों ले लिया आपने? ये प्योरली एजम्पशन है। आई एम यूजिंग द वर्ड एजम्पशन, मतलब कि जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को डेवलप किया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को डेवलप किया, उन लोगों ने कहा कि अब साइन इनवर्स एक्स को फंक्शन कैसे बनाया जाए, व्हाट इज द टेक्निक और व्हाट कैन बी ए वे टू मेक y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। तो लोगों ने कहा या सजेशन दिया कि साइन इनवर्स एक्स को फिक्स कर दिया जाए बिटवीन -π/2 टू π/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको कोई भी x यहाँ दिया जाएगा, राइट, जो भी x के लिए आपको साइन इनवर्स फाइंड करना है, करेक्ट, हमेशा हमेशा आपको जो एंगल रिपोर्ट करना होगा, यू कैनॉट रिपोर्ट ऑल दिस इनफाइनाइट एंगल्स, आप वही एंगल रिपोर्ट करेंगे जो -90 से +90 में हो, है ना? आप कहेंगे कि क्या ये फंक्शन बनाना जरूरी था? क्या हमें प्रॉब्लम है अगर एक x के लिए कई सारे y आते हैं, तो प्रॉब्लम हमको क्या है? व्हाट इज द हार्म इन दिस? अभी इतना याद रखिए आप, जस्ट टू बिगिन विथ, इसको फंक्शन बनाने से हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। वो एडवांटेजेस क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मोर एंड मोर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा
कि फंक्शन का डिस्कशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। हम लोग भी रिलेशन फंक्शन चैप्टर में we shall discuss in detail regarding functions, definition and all, बट फंक्शन का जो यूजफुलनेस है, फंक्शन क्यों इतना यूजफुल है, क्या कारण है, क्या इसका पीछे लॉजिक है, ये तो आप जब पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, स्पेशली कैलकुलस जब पढ़ेंगे आप, तो आपको रियलाइज होगा कि ये फंक्शंस आर सो सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। तो अभी हम लोग फंक्शन का क्या एडवांटेजेस है, क्या नहीं है, इसको डिस्कस करने की जगह अब ये माना जाए कि फंक्शन कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कहा गया साइन इनवर्स एक्स शुड बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। लेट अस फाइंड आउट आखिर इसका क्या होगा एडवांटेज। लेट अस फाइंड आउट। देखिए, आप याद करिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ को रिकॉल करते हैं तो आपको याद होगा रफली साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है ना। ये 0 है, ये आपका -π, ये +π, साइन ग्राफ आगे ऐसे कंटिन्यू कर जाता है फर्दर एंड सो ऑन। ये ग्राफ साइन एक्स का है 0π, ये 2π, ये हमारा हो गया π/2 और ये हो गया -π/2। करेक्ट। दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 0,-1, राइट। साइन एक्स का ग्राफ -1 और +1 का बीच में ही रहता है। ओके, सी व्हाट हैपेंस, ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है साइन एक्स का, ये ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है। तो व्हाट हैपेंस, ये ग्राफ को ऑब्जर्व करिए आप। साइन एक्स का हम कहते हैं डोमेन y इक्वल टू साइन एक्स का हम कहते हैं डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। हमने एक वर्ड यूज किया डोमेन। अगेन डोमेन और रेंज, ये दो वर्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में इन फंक्शन चैप्टर। हालांकि छोटा सा डेफिनेशन है। व्हेन आई से डोमेन, आई मीन ऑल दोज एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जितने सारे एक्स के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड हो उसको हम कहते हैं डोमेन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ y इक्वल टू √x का बात करूँ तो हम कहते हैं इसका डोमेन इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब कि हम यहाँ पर x की जगह पर 0 to इनफाइनाइट कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ x की जगह पर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे लाइक -1, -2, -4 एंड सो ऑन, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट विल नॉट बी रियल। आप बात को समझ सकते हैं, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आपने आप से मल्टीप्लाई करने पर आपको -1 मिल जाएगा। अगर हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो ऑब्वियसली यू कैनॉट से इट इज 1, यू कैनॉट से इट इवन -1। अगर -1 का स्क्वायर रूट को 1 मान लिया जाए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 नहीं मिलेगा, 1 ही मिलेगा। -1 को भी अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर हमें +1 ही मिलेगा। मतलब कि क्या हो गया, -1 का स्क्वायर रूट ना +1 है ना -1 है,
तो फिर क्या है, हम कहते हैं -1 का स्क्वायर रूट इज i। i क्या है, यू कैन से i इज अ न्यू नंबर and we define I is a number such that I square equal to -1, I square equal to -1। ये अभी हम लोग अगेन जब जाएंगे टू ए न्यू चैप्टर नेम्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग ये I के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 11th क्लास में बिगिनिंग में थोड़ा डिफिकल्टी आता है, कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, नए नए चीज़ें आएंगे जो हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी डिटेल डिस्कशन जब वो चैप्टर आएगा तब करेंगे हम लोग। फॉर द टाइम बिंग अगेन कीप इन माइंड आई स्क्वायर इज -1 एंड आई इज व्हाट, स्क्वायर रूट -1। तो क्या होता है, जैसे हमने कहा कि रूट एक्स में एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट साइन एक्स में हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। आप यहाँ पर x इज योर एंगल, यहाँ पर x क्या है, एक एंगल है। एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एंगल में भी 10,000 डिग्री, 10 लाख डिग्रीज, 10 बिलियन डिग्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एंगल अल्टीमेटली क्या होगा, सम टू के पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। दैट एंगल विल बी सम टू के पाई प्लस थीटा। और साइन वैल्यू हर एंगल 0 to 2 पाई का हर एंगल की डिफाइंड है। और यू कैन से दिस ग्राफ गोज ऑन लाइक दिस एंड फ्रॉम -∞ to +∞, करेक्ट। हम कहते हैं साइन एक्स का डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। डोमेन मीन्स व्हाट, द x फॉर व्हिच द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। रेंज क्या है, रेंज हो गया जब x अपना डोमेन में वेरी करेगा, करेक्ट। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन x का है, ये जितने सारे वैल्यूज एज्यूम कर सकता है उन सारे वैल्यूज का कलेक्शन। मीन्स अगर x -∞ to +∞ वेरी करता है तो साइन x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा। हम कहते हैं साइन x वेरीज फ्रॉम -1 to +1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी कि क्या होगा, साइन x का रेंज हो जाएगा -1 to +1। डोमेन इज r बट रेंज इज, जो आप कहते हैं तो y का वेरिएशन, x का वेरिएशन डोमेन, y का वेरिएशन रेंज। सिंपल आप ये कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर हमने कहा y इक्वल टू साइन x, तो ध्यान रखिए यहाँ पर x इज एंगल एंड y इज ए नंबर, है ना। x 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन करते हुए x इज एन एंगल, बट साइन x का वैल्यू y क्या होगा, y इज नंबर, मीन्स y वेरीज फ्रॉम -1 to +1। तो जब आप इसको इन्वर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे साइन इन्वर्स y, ये y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, ओके। साइन इन्वर्स y इक्वल टू x। आप इसको ये भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया लॉग चैप्टर में, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग आर इनवर्स फॉर्म ऑफ ईच अदर, करेक्ट। जैसे लॉग एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फॉर्म है, तो ये आप कह सकते हो इस y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स प्रेजेंटेशन ये हो गया। तो ऑब्वियसली ये y क्या होगा, y एक नंबर होगा और x क्या होगा, एक एंगल होगा, राइट। नाउ y इज ए नंबर, x इज एन एंगल, करेक्ट। तो ध्यान दो -1 to +1 में, या इफ यू गो फॉर -π/2 π/2, -π/2 to π/2 मूव करते हुए साइन का वैल्यू माइनस, यहाँ -π/2 पर -1, π/2 पर 1। आप -π/2 से π/2 आ जाइए, साइन का वैल्यू -1 से +1 वेरी कर चुका है ना। और आप -1 to +1 में कोई नंबर लीजिए, जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1/2, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ऐसे ड्रॉप करता हूँ, ये सल्फाइन ये 0 है, ये π/6 आ जाएगा। हम कहेंगे
साइन ऑफ पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब देखोगे 1/2 के लिए -90 से +90 में एग्जैक्टली एक ही एंगल है, पर अगर आप 90 को एक्सीड कर जाएंगे, अगर मैं इसको आगे से बढ़ाता हूँ, इस अल्फाइन आपको एक एंगल यहाँ ही मिल जाएगा। ये पाई/2 से पाई का बीच का एंगल 150 डिग्री 5π/6 देख रहे हैं आप। 5π/6 का भी साइन वैल्यू 1/2, पाई/6 का भी साइन वैल्यू 1/2। अगर आप इसको और आगे बढ़ा दें लाइन को, इस अल्फाइन देखिए ये 2π है ना, ये 2π का बाद देखोगे आप 2π के बाद जो रोल 0 का है ना वही रोल 2π का हो चुका है। अगर ये दूरी पाई/6 है तो ये दूरी भी पाई/6 है। इस अल्फाइन दिस एंगल विल बी नथिंग बट 2π + पाई/6। 2π + पाई/6 का भी साइन वैल्यू 1/2 है। आप इस लाइन को एक्सटेंड करिए, इस अल्फाइन this straight line parallel to x axis will intersect graph of sin x at infinite number of points। उन हर पॉइंट से इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x axis आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, जिन एंगल्स का साइन वैल्यू 1/2 होगा। बात यहां पर 1/2 का नहीं, आप -1/2 + 1 में -1/2 + 1 में आप कोई नंबर ले लीजिए। आप जैसे हमने कहा -1/2 फॉर एग्जाम्पल, -1/2 से लिखोगे आप, दैट इज ये होगा -30 डिग्री। -1/2 -90 से +90 में दैट इज एग्जैक्टली वन एंगल, दिस इज -30 डिग्री, जिसका साइन वैल्यू -1/2 होगा। -1/2 का साइन वैल्यू -1/2 होगा। ओके, सॉरी -π/6 का साइन वैल्यू -1/2 हो जाएगा। करेक्ट। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट आई मीन टू से यू हियर कि इस ग्राफ से आप एक चीज समझ सकते हैं, -π/2 टू π/2 एक ऐसा फेज है जिसमें -1/2 + 1 में आप कोई भी नंबर ले रहे होंगे, आप हर नंबर के लिए आपको एग्जैक्टली एक ही एंगल मिलेगा। आप कहेंगे कि क्या π/2 टू 3π/2 ले लिया जाए। इफ यू टेक ओनली दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ, जिसको मैं भी क्रॉस कर देखिए, आप ग्राफ का ये पार्ट लेने की जगह अगर ये पार्ट लेते हो π/2 से 3π/2, यहां भी क्या होगा देखोगे आप, यहां पर +1, यहां -1, +1 से लेकर -1 तक हर एक वैल्यु एक एक बार अचीव हो रहा है। जो कहा गया कि साइन इनवर्स x का रेंज, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 टू +π/2, आप ये भी कह सकते थे π/2 टू 3π/2। डू गेट माय पॉइंट। अगर क्या होता है देखिए, अगर मैं कहता हूं y = साइन इनवर्स x, है ना, तो हमने कहा यहां पर x इज ए नंबर, हियर x इज ए नंबर, y इज एन एंगल, हियर x बिलोंग्स टू -1 टू +1। मीन्स अगर पूछा जाए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, आप ये नहीं कहेंगे कि x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर वही नंबर आएगा जिस नंबर का साइन वैल्यू, जो नंबर किसी एक एंगल का साइन लेने पर वो नंबर आना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली वो नंबर -1 टू +1 में ही होगा। और जहाँ तक y की बात है, y यानी साइन इनवर्स x का वैल्यू बात है, इसको लिया गया -π/2 टू π/2। ये हमने कहा दिस इज प्योर एजम्पशन, ये हमारा एजम्पशन है। यहाँ -π/2 की जगह, -π/2 की जगह अगर माना गया होता π/2 टू 3π/2 तो कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ये माने होते तब भी हमारा y = साइन इनवर्स x वुड रिमेन एज ए फंक्शन। समझे आप।
बट क्या है कि अब हम इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वर्स को डेवलप किया उन लोगों ने ये माना है, तो हमको हेंस फोर्थ आगे से हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू मान कर ही आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब ये हुआ, इफ आई आस्क यू व्हाट इज रादर साइन इनवर्स 1/2, तो आप -90 से +90 का एंगल समझे आप, ये हो गया -90, ये हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, तो आपको -π/2 टू π/2 का एंगल ही रिपोर्ट करना होगा। मीन्स फॉर एवरी नंबर हियर बिटवीन -1 to 0, अगर -1 to 0 मिलेगा तो आप एंगल रिपोर्ट करेंगे 0 to -π/2 में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर आप यहाँ नंबर मिलेगा फ्रॉम 0 to 1, आप एंगल रिपोर्ट करेंगे 0 to π/2 में, यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ आस्क यू साइन इनवर्स 1/2, क्या कहोगे आप, π/6। नाउ नो 5π/6, अगर कोई कहेगा 5π/6, आप कहोगे नो 5π/6 कितना हो गया, 150 डिग्री। दिस गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इनवर्स में अलाउड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और दैट क्या है कि हमें जो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल लेना है वो एग्जैक्टली इसी फेज में होना भी चाहिए, करेक्ट। हमने कहा व्हाट इज साइन इनवर्स, लेट अस से -√3/2। तो क्योंकि -√3/2 -1 to 0 में है, तो अब हमें देखना होगा एंगल बिटवीन 0 to -π/2। You know that sin 60 is √3/2, साइन ऑफ -60 सबको पता है, ये आपको ऑलरेडी, साइन ऑफ -θ इज -sin θ। तो अगर मैं कहता हूँ साइन ऑफ -60 डिग्री, इट इज माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री -√3/2, है ना। तो अगर हमें मिलता है साइन इनवर्स -√3/2, हम कहेंगे इट इज -π/3 यानी -60 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा, ओके। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ स्केच ग्राफ ऑफ y equal to sin inverse x. I'm again telling you inverse chapter, अगर आप देखोगे NCERT, ये क्लास 12th का चैप्टर है, पर हम लोग 11th क्लास में इसलिए कवर करते हैं ताकि आपको फिजिक्स में या बाकी जगह अप्लाई करने में डिफिकल्टी ना हो। बिगिनिंग चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। बहुत सिंपल भी है, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिया, इक्वेशन पढ़ लिया, तब इनवर्स जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, यू कैन से वेरी सिंपल पार्ट ऑफ इट। लेट अस गो फॉर नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए, जब आप इसका ग्राफ स्केच करोगे तो देखिए क्या होगा। ग्राफ स्केच करने के लिए, जैसे कि बताया हमने आपको, डोमेन इज -1 to +1, मतलब कि जो भी ग्राफ स्केच होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, वो x एक्सिस का -1 और y और +1 का बीच में रहेगा, राइट। ये -1 और +1 का बीच में रहेगा। There will be no graph from -1 to -infinite and 1 to infinite। जो भी ग्राफ रहेगा इनका बीच में रहेगा, करेक्ट। नाउ अगर मैं कहता हूं साइन इनवर्स
0, मैं 0 पुट किया तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर एक बार आप इस रूल को फॉरगेट कर ले कि साइन इनवर्स में रेंज -π/2 टू π/2 है, एक बार इसको फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए इसको हम लोग फॉरगेट कर लिया जाए, तो मीन्स ये तो हमारा एजम्पशन था हमारा ना, ये तो हमने एज्यूम किया था। तो अगर एक बार इस एजम्पशन को हटा दें हम लोग तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 0 इज 0, पाई, 2π एंड सो ऑन, है ना। मीन्स किस एंगल का साइन वैल्यू 0 होगा, तो 0 का 0 होगा, पाई का भी 0 होगा, साइन 2π भी 0 हो जाएगा। तो 0 अगर यहाँ पर लेट से पाई अगर है, पाई अगर यहाँ पर 2π अगर है तो 2π, तो साइन, और यहाँ पर अगर -π है, -π अगर यहाँ -2π अगर है, तो इसल फाइंड 0 0 पॉइंट, x0 के लिए y0, x0 के लिए yπ, x0 के लिए y2π, 0 के लिए -2π। ध्यान दो, इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ के लिए x0, y0, π, 2π, मीन्स 0 0 पॉइंट, 0 π पॉइंट, 0 2π पॉइंट, है ना। ये सारे पॉइंट से ग्राफ पास करेगा, जो भी ग्राफ बनेगा द ग्राफ विल पास थ्रू दिस पॉइंट्स, ओके, ग्राफ विल पास थ्रू दिस पॉइंट्स। इफ आई टेक 1 तो क्या होगा, अगर हमने x को 1 लेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2, है ना। इफ आई टेक 1 का करेस्पॉन्डिंग π/2, दिस पॉइंट, ये आपका π/2 पॉइंट 0 है तो पाई, ध्यान रखें इस समय x नंबर है, y में एंगल है ना। y में हमने एंगल लिया, x में क्या लिया, नंबर लिया, x एक्सिस का बस -1 टू +1, तो क्या होगा, x हमने, तो ये π/2, दिस पॉइंट इज 1, π/2, दूसरा पॉइंट क्या होगा, फिर क्या होगा 5π/2। आप रिकॉल करिए, साइन का वैल्यू 0 to π में यहाँ पर 1 होता है, तो π/2 कहो, फिर एक राउंड घूमकर 2π + π/2, 2π + π/2 इज 5π/2, है ना। तो क्या होगा, 5π/2 यानी 2π + π/2। इस शैल फाइंड दिस ग्राफ गोज स्टिल अहेड, यहाँ पर कहीं हो रहा हो जाकर, ओके, कहीं ऊपर यहाँ रहा होगा, हियर इज ए पॉइंट, ये 2π + π/2, 1 का करेस्पॉन्डिंग 1, दिस पॉइंट इज 1, π/2, दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट क्या हो गया 1, 5π/2, दिस पॉइंट इज 1, π/2। डू गेट माई पॉइंट और नॉट, ग्राफ विल पास थ्रू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट से ग्राफ पास करने वाला है। इफ आई टेक -1 क्या होगा, जैसे हमने x को 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर आप x क्या ले लीजिए, आप -1 ले लीजिए आप। तो इफ आस्क यू इफ x इज -1, तो y क्या होगा, साइन इनवर्स -1 -π/2, और क्या 3π/2, -π/2 में 2π जोड़ लीजिए आप, -π/2 + 2π, दैट इज व्हाट 3π/2 एंड सो ऑन। तो अगर हमने -1 लिया तो 0 -π का बीच में कहीं पर होगा -π/2, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर पाई 2π का बीच में कहीं पर होगा 3π/2, यहाँ पर बीच में होगा 3π/2, तो यहाँ आ जाएगा, here will be, this point has coordinates -1, -1, 3π/2, this point has coordinates -1, -π/2। Am I right? तो
तो सी थिंक ऑफ ए ग्राफ थ्रू दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट बनाया हमने, इन पॉइंट से पास करता ग्राफ. इफ यू ड्रॉ अ फ्री हैंड ग्राफ, you shall find a graph like this. अभी मेरे पास स्पेस कम है, आप इसको जिस समय हमने जो फ्री हैंड स्केच हमने किया है, इफ यू गो फॉर ए मोर ब्यूटीफुल स्केच यू शैल फाइंड ए ग्राफ लाइक दिस रादर, है ना, मोर स्मूथ ग्राफ. तो यू शैल फाइंड, अगर आप इस ग्राफ को यहाँ बीच में आएगा -3π/2 आएगा, जिसके लिए ये आपका +1 हो गया होगा. ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा. यू गेट माई पॉइंट. सो तो क्या है कि जब आप इस ग्राफ को देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि जो रोल हमारा x एक्सिस का हुआ करता था इन केस ऑफ y इक्वल टू sin x, नाउ द सेम रोल इज टेकन बाय y एक्सिस. और उस समय जो रोल हुआ करता था y एक्सिस का, नाउ द सेम रोल इज टेकन बाय x एक्सिस, है ना. तो क्या देखो हो रहा है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ से एक बात तो क्लियर है कि ये ग्राफ ऐसे यहाँ बंद नहीं होगा. ग्राफ चलेगा ऐसे लाइक दिस एंड ऐसे चलेगा, नीचे चलेगा ऐसे करके, है ना. तो ग्राफ नीचे भी चलेगा, ग्राफ ऊपर भी चलेगा ऐसे करके. बट हमने क्या किया, हमने कहा कि साइन इनवर्स x को हमने कन्फाइन किया -π/2 to π/2. मतलब कि हम साइन इनवर्स ग्राफ ओनली दिस मच पोर्शन, ये पोर्शन देखिए आप, देखिए जिसको ही मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, जो -π/2 से π/2 के लिए ड्रॉ किया गया है, बस उतना ही पार्ट, है ना, बस इतना ही पार्ट को हमने एक्सेप्ट किया है. मीन्स अगर हमें मिलेगा कि टू स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो कीप इन माइंड आपको ये पूरा ग्राफ नहीं स्केच करना है, आपको स्केच करना है ओनली दिस मच पोर्शन, करेक्ट. तो क्या देखो होगा, इफ आई आस्क यू टू स्केच ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, तो आपको क्या करना है, ये -1 एंड दिस इज सपोज -π/2, दिस इज +1, दिस इज +π/2 एंड ये पॉइंट और ये पॉइंट. 0 के लिए 0, 1 के लिए π/2, -1 के लिए -π/2. आपको इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है लाइक दिस. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x. हमें ये जो पूरा ग्राफ बनाया था हमने अभी, हमें ये ग्राफ पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमने ग्राफ बनाने में हमने कहा कि इसको एक बार फॉरगेट कर लिया जाए, बट फैक्ट तो ये है नहीं. अच्छा, यहाँ देखो मेन देखो मिस्टेक कहाँ देखिए होता है. आपने ग्राफ बना लिया आपने, बट आई एम टेलिंग यू मिस्टेक बच्चे तो कहाँ करते हैं, मिस्टेक क्यों होता है, देखो आपने क्या किया, सी ये आपने बनाया, ये कहा -1, ये कहा +1, सपोज दिस इज -π/2, दिस इज +π/2, राइट. और ये 0 0 पॉइंट हो गया, मान लीजिए. इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं हल्का सा सिमेट्री के लिए. दिस इज 1π/2, राइट. नाउ सी ये तीनों पॉइंट से पास करता हुआ ग्राफ, आपको ये तो याद हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट प्रॉब्लम कहाँ हो, देखिए आपने ग्राफ ऐसे ग्राफ बनाया, एक ग्राफ थ्रू दिस पॉइंट्स, वेरी सॉरी, तो सही हो गया ग्राफ.
आपने ग्राफ ऐसे बना लिया, रिवर्स बेंडिंग, आपने ग्राफ बनाया ये, आपने ग्राफ ये बना दिया। ये कॉमन मिस्टेक है। आप कहेंगे किसी मिस्टेक कहाँ पर है? सी द मिस्टेक इज इन बेंडिंग पार्ट। मतलब क्या है, आप इसको देखिए, आप इसमें ये ग्राफ बेंड्स लाइक दिस, ये ग्राफ ऐसे बेंड कर गया। ये जो बेंडिंग है ना, ऐसा बेंडिंग होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का बेंडिंग इज लाइक दिस, इसको हम कहते हैं बिलो टेंजेंट टाइप। मतलब आप अगर इसमें कहीं भी ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो टेंजेंट का नीचे ग्राफ रहेगा, इसको हम कहते हैं अबव टेंजेंट टाइप ग्राफ। इसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, अगर ग्राफ विल बी अबव टेंजेंट। इसमें 0 to 1 में ग्राफ अबव टेंजेंट, -1 to 0 में ग्राफ बिलो टेंजेंट। इसमें उल्टा हो गया, इसमें -1 to 0 में ग्राफ अबव टेंजेंट है, 0 to 1 में ग्राफ बिलो टेंजेंट है। ध्यान रखिएगा, ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़कर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे फॉर IIT JEE एंड ऑल, वी शैल फाइंड, उस समय पर्टिकुलरली वी शैल फाइंड ये जो कर्व का बेंडिंग है, इसको लेकर बहुत से इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, करेक्ट। इसलिए आपको ये याद रखना है आपको कि बेंडिंग इज नॉट लाइक दिस, ये साइन का बेंडिंग होता है ऐसे, राइट, नो। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी यू में मेमोराइज, साइन का बेंडिंग ऐसा होता है ना, तो फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए इसका इनवर्स बेंडिंग उल्टा हो, रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आपको ऐसा याद है तो आप इसको इजीली बना लोगे, जैसा बेंडिंग इस तरफ उसका रिवर्स इस तरफ, ठीक है। तो आई थिंक ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्लियर टू एवरीबॉडी। हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे रिगार्डिंग ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, एंड बाकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।